एवरीवन, माय नेम इज निधि वर्मा एंड वेलकम टू एग्जाम प्रेप टूल। अब जब गेट 2026 एग्जामिनेशन में बहुत कम टाइम बचा रह गया है, अप्रॉक्स आपके पास 30 डेज अभी हैं, ठीक है। और इस टाइम पे आपसे ये पूछने का कोई मतलब नहीं बनता कि आप मॉक टेस्ट दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। देखो बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप मॉक टेस्ट अभी भी नहीं दे रहे हो तो मतलब या तो आप 2027 के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हो या फिर आपने होप छोड़ दिया है कि आपको सिलेक्शन होने वाला है। बाकी वो सारे बच्चे जो भी मॉक टेस्ट दे रहे हैं लेकिन उनका मार्क्स नहीं इंक्रीज हो रहा है, उनके रैंक में इंप्रूवमेंट नहीं दिख रही है, मार्क्स जितना आ रहा है उतना ही 1-2 नंबर का डिफरेंस आकर के उतना ही आ रहा है, तो आपको समझना होगा कि आप गलती कहां कर रहे हो। आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, आपने पीवाईक्यू लगा लिया, आप टेस्ट भी दे रहे हो, आपकी हर चीज सही चल रही है, बट फिर भी कहीं ना कहीं से आपके नंबर नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपके रैंक में इंप्रूवमेंट आपको नहीं दिख रही है। तो आप इस चीज को समझो कि मॉक टेस्ट देना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप मॉक टेस्ट दे रहे हो मतलब आप सही ट्रैक पे जा रहे हो, बट सिर्फ मॉक टेस्ट देना ये गलत है। जब तक कि आप मॉक टेस्ट की एनालिसिस नहीं करोगे, जब तक कि आप नहीं चेक करोगे कि आप कहां पे गलती कर रहे हो, कौन कौन से आपके वीक एरियाज हैं, कहां पे आपको कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने की जरूरत पड़ेगी, तब तक आपकी रैंक नहीं बढ़ने वाली है और सेम गलती आप अपने गेट के एग्जामिनेशन में भी करके आओगे। तो बेहतर क्या है, देखो लास्ट के 30 डेज आपके पास बचे रह गए हैं। आज की पूरे वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मॉक की प्रॉपर एनालिसिस किस तरीके से करना है। टाइम मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा फोकस होना चाहिए, क्योंकि देखो आपको पूरा पेपर क्यों ना आता हो, लेकिन कई बार कई सारे बच्चों के जुबान से एक चीज आती है कि पूरा पेपर आ रहा था, पेपर इजी भी था उनके लिए, लेकिन स्टिल उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उनका पेपर छूट गया, पेपर लेंथी था। बहुत सारे एक्सक्यूजेस होते हैं। एक बहुत सिंपल सी चीज समझो, पेपर कितना भी लेंथी होगा, हर एक बच्चे के लिए पेपर का लेंथ उतना ही होगा। एक को लेंथी लग रहा है तो सबके लिए लेंथी ही होगा, बट फिर भी बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं कमी आप में है। तो बेहतर है अपनी कमी को इंप्रूव करो। अभी आपके पास टाइम है, अभी आपके पास 30 डेज का टाइम है भाई, अभी खुद को इंप्रूव किया जा सकता है। बट वही बच्चे खुद को इंप्रूव कर सकते हैं जिन्होंने ऑलरेडी प्रिपरेशन अपनी कर रखी है। मैं वापस से बता दूं, ये वीडियो उन्हीं को हेल्प करने वाला है जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन कर रखी है। बाकी वीकली शेड्यूल क्या होना चाहिए आपका अभी से लेकर के एग्जामिनेशन तक, वो भी हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक क्या है कि मॉक की एनालिसिस, कि चलो ठीक है मॉक टेस्ट तो हम लोग दे रहे हैं, बट उसकी एनालिसिस किस तरीके से किया जाए। तो मॉक टेस्ट की एनालिसिस आपकी रैंक बूस्टर साबित हो सकती है अगर आप लोग प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करते हो। देखो अभी आपके पास टोटल 30 दिन का टाइम है, ठीक है, अप्रॉक्स 30 दिन का टाइम। इस 30 दिन में भी अगर आप यहां पे हो ना, अपने मॉक को एनालिसिस करके, सिर्फ मॉक टेस्ट को अच्छे तरीके से एनालाइज करके आप यहां से अपने मार्क्स को यहां तक लेकर के जा सकते हो। ट्रस्ट मी, ये बहुत ही ज्यादा इंपैक्टफुल है, बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए अगर आप सही तरीके से अपने मॉक को एनालाइज करते हैं। तो आप कितनी बार भी कॉन्सेप्ट पढ़ लो ना, जब तक कि आप अपनी गलतियां नहीं इंप्रूव करोगे, जब तक कि आप चेक नहीं करोगे कि आप टेस्ट में कहां गलत जा रहे हो, कहां गलती कर रहे हो, नहीं चेक करोगे ना, तो क्या होता है आपको पता है, सेम बार बार आप सेम गलतियों को रिपीट करते रहोगे। तो बेहतर क्या है, गलतियों को चेक करो कि गलत कहां जा रहे हो। देखो मॉक टेस्ट कितना भी दे लो फायदा नहीं है, हमेशा प्रॉफिटेबल क्या होगा उसकी एनालिसिस करना। देखो 10 मॉक टेस्ट दे लो बिना एनालिसिस के, मतलब आएगा आपका 0। वहीं पे अगर आप 5 मॉक देते हो बट आप प्रॉपर एनालिसिस करते हो तो डेफिनेटली आपकी रैंक बूस्ट करेगा ये, ठीक है। और एक मॉक टेस्ट को एनालाइज करने में ना आपका अप्रोक्सीमेट 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा जाएगा। तो ये मत सोचो कि बहुत ज्यादा टाइम जा रहा है, जितनी देर में हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं उतनी देर में तो हम लोग दूसरा मॉक लगा लेंगे, यहीं पे आप गलती कर जाते हो। देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं ना जिन्हें ठीक है लेक्चर लगा लिया, उन्हें इंटरेस्टिंग लगा, बहुत होते हैं, कुछ होते हैं जिन्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में चलो ठीक है इंटरेस्ट आता है, उसमें से भी कुछ ही होते हैं जिन्हें टेस्ट देने में इंटरेस्ट आता है। ये समझो ये एक तरीका होता है, इससे ना धीरे धीरे बच्चे कम होते जाते हैं। सारे बच्चे सिलेबस कंप्लीट नहीं करते, समझ आ गया। कुछ ही बच्चे होते हैं जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, समझ आ गया। कुछ ही बच्चे होते हैं, उनमें से भी कुछ बच्चे होते हैं जो टेस्ट देते हैं, और उनमें से कुछ बच्चे होते हैं, बहुत रेयर बच्चे होते हैं जो उसकी एनालिसिस करते हैं, और जो यहां तक पहुंचा वो जाता है आपके ड्रीम कॉलेज में, आपके टॉप IITs में वो चला जाता है, ठीक है। इसलिए समझिए एनालिसिस करना कितना इंपॉर्टेंट है। कितने भी मॉक लगाते चले जाओ, जब तक कि आप एनालिसिस नहीं कर रहे हो कोई मीनिंग नहीं निकलने वाला है। तो प्रॉपर एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एनालिसिस में आपको टाइम देना पड़ेगा। क्यों टाइम देना पड़ेगा? क्योंकि समझो ना आप इस बात को कि आप अपनी गलती देख रहे हो। आप एक मान लो आपने क्वेश्चन किया वो गलत है, आपको उसमें डाउट था, तो आप उसको रिवाइज करोगे, आप पूरा कॉन्सेप्ट वापस से पढ़ोगे, तो ऑब्वियस है ना कि टाइम जाएगा उसमें। तो अगर आपका 1 दिन का टाइम है, 1 दिन में आपका 1 मॉक हो सकता है, और उस मॉक की एनालिसिस आप चाहो तो अभी 30 दिन में भी आप अपने 30 मॉक टेस्ट लगा के प्रॉपर एनालिसिस कर सकते हो। बट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो। अब बात करेंगे कि मॉक टेस्ट की एनालिसिस करते किस तरीके
तरीके से है। देखो, जब भी आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो ना, तो उसमें आपको 3 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। या तो आपको वो आ रहा होगा, देन वेल एंड गुड। 2 टाइप के क्वेश्चंस बचते हैं, एक वो जो आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया, जो आपको आ ही नहीं रहा था, एक वो, और एक वो जो डाउट वाले क्वेश्चंस थे। अब ये डाउट वाला क्वेश्चन आपका सही भी हो सकता है, 1 मिनट रुकिएगा, ये डाउट वाला क्वेश्चन आपका सही भी हो सकता है, आपका गलत भी हो सकता है, ठीक है। इसको तो खैर, इसको तो आपने छोड़ दिया। अब ये जो डाउट वाले क्वेश्चंस है ना, जो आपके सही भी हो सकते हैं, जो आपके गलत भी हो सकते हैं, ये और ये जो आपने नहीं अटेम्प्ट किया, यही दोनों होते हैं जो आपके मार्क्स को इंप्रूव करेंगे और जो आपकी रैंक को इंप्रूव करेंगे। हमेशा याद रखिएगा ये बात कि बहुत बच्चों का ये इशू आता है कि ठीक है, हर कोई बात करता है कि टेस्ट एनालाइज करो, टेस्ट को एनालाइज करो। भाई, एनालाइज कैसे करना है? यही एक तरीका होता है टेस्ट का एनालिसिस करने का कि जो करेक्ट है, बहुत अच्छी बात है, आपने क्वेश्चन देखा, आपको तुरंत दिमाग में रिकॉल हो गया, आपने तुरंत आंसर मार्क कर दिया, आपने तुरंत लिख दिया। बट जो जिस भी क्वेश्चन में आपको 10-15 सेकंड सोचने का टाइम लग रहा है, 30 सेकंड आपको सोचने का टाइम लग रहा है, अरे इसका ये भी हो सकता है, इसका ये भी हो सकता है, उसको आपको ऑन द स्पॉट सर्कल करना है, उसको सर्कल करो। जो अटेम्प्ट ही नहीं किया है उसको क्रॉस करो, और यही दोनों क्वेश्चंस होंगे जिसको आपको हाईलाइट करना है। और जब आप एनालिसिस करने बैठोगे तो आपका इन्हीं दोनों क्वेश्चंस पे फोकस होना चाहिए। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। और जब आप ये दोनों क्वेश्चंस देखो, उस ऑन द स्पॉट आपको क्या करना है, आपको उस कॉन्सेप्ट को वहीं पर पढ़ना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ गोला भर के आप निकल लिए, पहले उस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से रिवाइज करो, उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, जिससे कि फर्दर अगर आपके टेस्ट में सेम क्वेश्चन रिपीट होता है तो आपका वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। यही तरीका होता है एनालिसिस करने का। और अगर आप इस तरीके से नहीं करोगे, कोई और तरीका नहीं होता एनालिसिस करने का। बहुत सिंपल सी चीज है, याद रखिएगा। बच्चे कहां गलती करते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं धुरंधर जो एनालिसिस भी करते हैं, ठीक है, बट वो करेक्ट वाले को देख लिया, बट जो उनके क्वेश्चन सिर्फ गलत होते हैं ना, वो उसी पे जाते हैं। आप एक बात समझो, मान लो आपको जो डाउट वाला क्वेश्चन था, मान लो वो सही भी हो गया, ठीक है, क्या गारंटी क्या है कि जब आप नेक्स्ट टेस्ट दोगे और यही क्वेश्चन में अगर आपको फर्दर डाउट आ गया तो ये वापस से सही होगा? आपको तो डाउट था, आपका तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, तो पॉसिबिलिटी 50-50% बनता है, आपका सही भी हो सकता है, आपका गलत भी हो सकता है। तो इसलिए जो भी डाउट वाले क्वेश्चन हो, जहां पे भी आपका ब्रेन आपको लगे कि हाँ मेरे को ये आता भी है, मेरे को ये नहीं भी आता है, वहीं पे आपको रुकना है, उसको सर्कल करो, गोला करो। आपके पास 30 दिन का टाइम है, आप अभी भी बहुत अच्छा रैंक ला सकते हो, अपने मार्क्स में इंप्रूवमेंट ला सकते हो, ठीक है। 30 दिन बहुत अच्छा खासा टाइम होता है। अगर आप 30 दिन में, मैंने पहले ही बोल दिया स्टार्टिंग में, अगर आप 30 दिन में 30 मॉक भी लगाते हो ना, 30 मॉक का मतलब आपको मैं क्या बताऊं, अगर आप यहां हो ना तो आप यहां पहुंच जाओगे, ठीक है। तो डाउट वाले क्वेश्चन पे फोकस करना है और जिन क्वेश्चंस को नहीं अटेम्प्ट किया है उसको भी फोकस करना है। यही होता है प्रॉपर एनालिसिस करना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये हम लोगों ने पूरी बात कर लिया, जो हमारा मेन पॉइंट था कि मॉक टेस्ट की एनालिसिस कैसे करनी है, ठीक है। और याद रखना कि पीवाईक्यू कतई मत छोड़ना, पीवाईक्यू करते हुए चलना, वहां से आपको आइडिया लगेगा कि हाँ किस तरीके से एग्जामिनेशन में आपके क्वेश्चन आने वाला है। इसके बाद टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। टाइम मैनेजमेंट के लिए जब भी आप मॉक टेस्ट लगाओ तो प्रॉपर टाइम सेट करो। जितने टाइम का आपका गेट का पेपर होता है, एक्चुअल पेपर होता है, ठीक है, उसी अकॉर्डिंग अपना टाइम सेट करो और उसी टाइम ड्यूरेशन में ट्राई करो कंप्लीट करने का। और ये ट्राई किया करो कि जो आपका मॉक टेस्ट है, जो आपका पेपर है, वो आधे घंटे पहले, 15 मिनट पहले, 20 मिनट पहले कंप्लीट हो जाए, ताकि एक बार आप दोबारा से रीचेक कर सको। ये होता है तरीका टाइम मैनेजमेंट का। ये नहीं कि जितने घंटे का पेपर है आपका पेपर ही नहीं कंप्लीट हो पा रहा है। ये सब प्रैक्टिस ना आपको पहले से करनी पड़ती है। अगर आपने पहले से नहीं किया देन इट्स ओके, अभी आपके पास टाइम है, अभी भी आप कर सकते हो। पहले आपको इजी वाले क्वेश्चंस करना है, उसके बाद आप न्यूमेरिकल पे जाओ, उसके बाद आप जो भी लेंथी क्वेश्चंस आते हैं या फिर जो आपको नहीं आ रहे, जिसमें आप फंस रहे हो, उसके बाद आपको उस पे जाना है। देखो एक बात समझिएगा, जब भी आप लोग आज के टाइम में मॉक करते होगे ना, तो आपको क्या लगता है कि अरे चलो ठीक है, ये तो अपना मॉक है, कोई अपना एक्चुअल गेट का पेपर थोड़े है, इसलिए आप लोग जो भी टेस्ट अटेम्प्ट करते हो उसको थोड़ा लाइट लेते हो। यहां गलती कर रहे हो आप लोग। आप जो भी टेस्ट दो, आप पूरा 100% दो, उसमें आपका वही इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, कोई मम्मी पापा चाचा, कोई आपकी किसी की आवाज नहीं सुनाई देनी चाहिए। एक आप रूम में बैठो, ठीक है, जहां पे भी आपको टेस्ट देना है, आपके पास जो डिवाइस होना चाहिए, एकदम जो इन्वॉल्वमेंट होता है आपके गेट के एग्जामिनेशन के ड्यूरेशन में, उसी वैसा ही इन्वॉल्वमेंट आपको यहाँ पे क्रिएट करना है। और टाइमर सेट करो और उस टाइम ड्यूरेशन पे आपको कहीं नहीं जाना है। मान लो आपका पेपर जितने भी घंटे का पेपर होता है उसके पहले कंप्लीट हो गया, ये नहीं कि अब आप उठ के निकल लिए, आपको वापस से उतनी देर बैठना है जब जैसे एक्चुअल पेपर आप देने जाते हो ना, कि जब तक टाइम कंप्लीट नहीं होता तब तक आप हॉल में रहते हो, आपको वैसे ही बैठे रहना है।
ठीक है, ये रही बात टाइम मैनेजमेंट की। और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, क्योंकि जितना ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ज्यादा आप उस चीज में एक्सपर्ट होते जाओगे। एक होता है ना कि आप एग्जांपल से समझो, कोई भी चीज हम लोग फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो हमें टाइम लगता है, लेकिन जैसे 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 हम लोग मल्टीपल टाइम उसको पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, तो हम उस चीज में एक्सपर्ट होते जाते हैं, तो हमें उतना टाइम नहीं लगता है। तो बेहतर क्या है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। जितना ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा टाइम कम लगेगा। वीक वाइज प्लान देखो, अब बहुत कम टाइम बचा रह गया, आपके पास 30 डेज है। ठीक है, 30 डेज में कोई भी नया टॉपिक मत उठाइएगा, गलती से मत उठाइएगा, सिर्फ कचरा करके आओगे। या तो आप ऐसे देखो, या तो आप डेली मॉक लगाओ, डेली एनालिसिस करो, बट अगर आपसे नहीं हो रहा है फिर भी वीक में 3 to 5 मॉक आपको लगाने ही लगाने हैं। ठीक है, 3 से 5 टेस्ट दो वीकली, ठीक है, और प्लस एनालिसिस करो। एक दिन में एक मॉक एनालिसिस, मेरी मानो तो पर डे आपको मॉक देना है। अब जितना दिन आपके पास बचा रह गया ना, फुल लेंथ का, फुल सिलेबस का मॉक टेस्ट लगाओ उसी दिन, और उसी दिन उसकी एनालिसिस करो, खत्म करो। ठीक है, आप समझ भी नहीं पाओगे कि 30 दिन के अंदर आप कितना मेजर पोर्शन अपना कवर कर लोगे। आपको खुद रियलाइज होगा कि हाँ, 30 दिन पहले मैं कहां था, 30 दिन बाद मैं कहां हूं। दिक्कत आएगी, गलती आएगी, बोर होगा, होता है, सबको होता है। एनालिसिस करने में मजा नहीं आता। मैंने क्या बोला, बहुत बच्चे हैं जो सिलेबस कंप्लीट करते हैं। अगर मान लो ये 100 बच्चे करेंगे ना, इसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस पे 100 में से 50 ही जाते हैं। इसके बाद टेस्ट पे, ठीक है, टेस्ट पे इसमें से 25 ही जाते हैं। उसके बाद एनालिसिस पे 5 ही जाएंगे, और इसके बाद कॉलेज में आपके 4 ही जाएंगे। ये जाता है, या फिर इससे भी कम परसेंटेज होता है। तो आप इस बात को समझो कि आपको एनालिसिस तक पहुंचना है, और एनालिसिस के बाद आपका एम है कॉलेज। आप अगर अपना 1 साल दे रहे हो, अपना 2 साल दे रहे हो, जितना भी टाइम अभी तक आपने दिया है, लास्ट मोमेंट पे आकर के अपने साइड से कोई ऐसी गलती मत कीजिए कि आपका सिलेक्शन रुक जाए। ठीक है, आपका मेन मोटो होना चाहिए कि किसी भी कीमत पे अपना 100% देना है। रिजल्ट अभी मत सोचिए, ठीक है, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, इतना याद रखिएगा। अगर आप अपना 100% देंगे तो रिजल्ट नेगेटिव कभी आ ही नहीं सकता, रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा। और वीक वाइज प्लान मैंने आपको बता दिया, या तो आप डेली मॉक टेस्ट करो, इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आप डेली नहीं कर पा रहे हो ना, तो आपको क्या करना है कि पर वीक 3 to 5 मॉक आपको अटेम्प्ट करना ही करना है। 3 to 5 मॉक अटेम्प्ट करो, और उसी दिन ये नहीं कि चलो ठीक है आज मॉक दे देते हैं, फिर कल अपना एनालिसिस कर लेंगे। नहीं, आज मॉक दो, और आज ही के आज आप ना उसका एनालिसिस करके उसको खत्म करो, हटा दो। ठीक है, उसके बाद जब भी आपका एग्जाम है, उससे 1 हफ्ते पहले, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले कोई मॉक टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कुछ नहीं पढ़ना है ना 2-3 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले, देन ये भी ठीक है। प्रॉपर अपने ब्रेन को रिलैक्स दो, जितना दे सकते हो। बहुत ज्यादा मन कर रहा है पढ़ने का तो ठीक है, आप रिवीजन मारते रहो, रिवीजन करते रहो, बाकी मॉक वॉक देने की जरूरत नहीं है। क्योंकि गलती से अगर उस दिन आपका नंबर कम आ गया तो आपका पूरा पेपर पे इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, डीमोटिवेशन आ जाएगा कि हाँ, इस मोमेंट पे आके मेरा नंबर नहीं आ रहा है, तो फिर मेरा पेपर में कैसे नंबर आने वाला है। तो बेहतर क्या है कि एग्जाम से कुछ दिन पहले से किताब उताब बंद करो। ठीक है, साल भर पढ़ा है आपने, जितने भी दिन आपने पढ़ा है अच्छा ही पढ़ा है, रिजल्ट अच्छा ही आएगा। ठीक है, तो जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें मॉक टेस्ट के एनालिसिस करना, उसको एनालाइज करिए। बाकी कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आता है ना, स्टडी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आता है, तो कमेंट सेक्शन में जाकर के आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी एग्जाम प्रेप टूल अपना ऑल इंडिया लेवल का मॉक टेस्ट प्रोवाइड करता है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप उसको भी अटेम्प्ट कर सकते हो। उसका भी लिंक या तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बाकी अगर आपको लिंक नहीं मिलता है तो हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा फ्री रिसोर्सेज में। उसके बाद भी अगर आपको नहीं मिलता है तो भी आप कमेंट में जाके बता सकते हो कि आपको AIMT चाहिए। और याद रखिएगा कि ऑल इंडिया के बच्चे अटेम्प्ट करते हैं, उस हिसाब से आपको रैंक वहां पे समझ में आ जाएगी कि आप कहां पे लाइक कर रहे हो। ठीक है, तो अगर आपको टेस्ट ज्वाइन करना है तो पहले के भी टेस्ट है, वो भी आकर के आप अटेम्प्ट कर सकते हो। बाकी जो भी आने वाले हैं, हर मंथ की 10, 20 या 30th को कंडक्ट कराया जाता है। देखो, आप बहुत ज्यादा मॉक तो बचे नहीं है, आपको भी पता है, बट पहले के भी जो है आप आकर के उसको भी अटेम्प्ट कर सकते हो। अल्टीमेटली क्या होना चाहिए, आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। आप एग्जाम प्रेप टूल से पढ़ाई कर रहे हो, आप किसी और कोचिंग से पढ़ाई कर रहे हो, आप धरती पे कहीं से भी पढ़ रहे हो, मेन क्या गोल है आपका, आपको पढ़ना है। ठीक है, आपको पढ़ना है। ठीक है, आपको टेस्ट देना है। हमारा काम है आपको कंटेंट प्रोवाइड करना, हमारा काम है आपको गाइड करना, आपका काम है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना। ठीक है, तो सिर्फ पढ़ाई करते रहिएगा एंड ऑल द बेस्ट। कोई भी अगर आपका पढ़ाई से रिलेटेड डाउट आता है तो कमेंट में जाकर के जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।